दोस्तों नमस्कार। एक चिट्ठी निकाली गई है दोस्तों 20 दिसंबर 2023 को, और ये चिट्ठी 4 सेक्रेटरीज को निकाली है। भारत सरकार के सेक्रेटरी भारत सरकार कार्मिक ARPGN पेंशन मंत्रालय को, सेक्रेटरी भारत सरकार कानून और न्याय मंत्रालय को, सेक्रेटरी DOEM वित्त को, सेक्रेटरी मंत्रालय रेलवे बोर्ड को। कई बड़ी बातों को उन्होंने पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के हित की रखी हैं। और ये 68वीं जो AGM हुई थी 18 नवंबर 2023 को दिल्ली में जो आयोजित हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया था। यह संकल्प संख्या 12 है, जिसमें उन्होंने पेंशन भोगी की मृत्यु पर जीवन साथी का लाभ में कमी को संबोधित किया गया है। और यह पत्र भेजा है उन्होंने चारों सेक्रेटरी को, जिसमें कई बड़े बड़े पॉइंट्स को उन्होंने उठाया है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि जो पेंशन है वो एक सोशल सिक्योरिटी है, एक पेंशनर के लिए और वैसे ही फैमिली पेंशनर के लिए। और एक पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो विधवा की पेंशन में भारी कमी आ जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है उसके आर्थिक जीवन पर, उसके सामाजिक जीवन पर। तो चलिए बात करते हैं क्या लिखा है उस पत्र में, किन पॉइंट्स को उन्होंने उजागर किया है। दोस्तों, इसमें लिखा है कि आय में अचानक और गहरी कटौती विशेष रूप से निचले स्तर पर जीवन को दयनीय बना देती है, क्योंकि आवास, पानी, बिजली और LPG आदि जैसे प्रतिष्ठानों की कुछ निश्चित लागत होती है जिस पर खर्च में कटौती नहीं की जा सकती। मृतक पेंशन भोगी के परिवार की उपरोक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 5th पे कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, पैरा नंबर 134.14 में, यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है कि लाभार्थी को यह आश्वासन होना चाहिए कि उसकी स्थिति में मृत्यु के बाद उसकी विधवा और बच्चों को उचित आराम से रहने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। एक पेंशन भोगी की मृत्यु अक्सर न केवल भावनात्मक उथल पुथल लाती है बल्कि वित्तीय अस्थिरता भी लाती है, खासकर जब पारिवारिक पेंशन में भारी कमी आती है। वर्तमान में मृतक के अनुमानित वेतन का 30% प्रदान करने के लिए संरक्षित किया गया है, जिससे परिवार के वित्तीय संस्थानों में 40% की महत्वपूर्ण कमी आ जाती है। इस कटौती के लिए मृत पेंशन भोगियों के परिवारों, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को बेहतर समर्थन देने के लिए नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात कही है कि पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन में अचानक कमी आ जाती है फैमिली पेंशनर के, जिससे कि उनको जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है उसमें काफी दिक्कत आती है। और इस मौजूदा फ्रेमवर्क को, इसमें नीतिगत बदलाव लाने की जरूरी है, मतलब पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। परिवार के सदस्य की संख्या में एक की कमी के अनुपात में कम नहीं होती है, इसलिए उनकी आय के 40% की हानि का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, जिससे उन्हें इन निश्चित खर्चों को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, पेंशनर्स की मृत्यु होने के बाद जो उसके पीछे परिवार है, उसके जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जीवन यापन करने के लिए, उसकी लागत में कमी नहीं आती है। इसलिए जरूरत है मौजूदा फ्रेमवर्क में बदलाव की। और इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि इन विचारों के आलोक में पारिवारिक पेंशन योजना का पुनर्मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। यानी जो फैमिली पेंशन मौजूदा मिल रही है उसका दोबारा से विचार किया जाना चाहिए, ताकि फैमिली पेंशनर को एक सोशल सिक्योरिटी मिले, एक अच्छा जीवन यापन मिले। अब उन्होंने क्या कहा है, सुधार क्या हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि एक संभावित सुधार पेंशन को मृत्यु पूर्व स्तर पर बनाए रखना या कम से कम कटौती की सीमा को काफी हद तक कम करना हो सकता है। यह परिवर्तन परिवारों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने जीवन स्तर में भारी बदलाव किए बिना अपने खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन में जो भारी कमी हो जाती है, भारी कटौती हो जाती है, उससे फैमिली पेंशनर को अपने जीवन में भारी बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि आय का स्रोत बहुत कम हो जाता है और वो भी अचानक से। ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए। इसलिए जरूरत है कि मौजूदा जो फ्रेमवर्क है फैमिली पेंशन का, उसमें बदलाव आए, कुछ पॉलिसी में चेंजेस किए जाने चाहिए, जिससे कि उस फैमिली पेंशनर की जो आवश्यक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी लागत में जो खर्चा होता है उसमें तो कमी नहीं होती। लेकिन अगर पेंशन में ये जो भारी कमी होती है, भारी कटौती होती है पेंशनर्स की मृत्यु के बाद,
फैमिली पेंशनर को दिक्कत होती है। इसलिए जरूरी है कि एक नीतिगत बदलाव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय पेंशनर समाज की तरफ से ये बड़ी चिट्ठी बड़े मंच पर भेज दी गई है। अब ये चिट्ठी सरकार के पाले में है और सरकार अब आगे चल के इस चिट्ठी पर कितना विचार करती है, फैमिली पेंशनर्स को कितनी सामाजिक सुरक्षा देती है, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, बड़े मुद्दों को उठा दिया गया है और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े पैसे हो तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।